अगर टाइम की कमी है और कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो सरप्राइज़ली हो और आपके घर वाले सरप्राइज़ हो जाएँ, तो आप इस डिश को ज़रूर बना सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा जो है ना ये टेस्ट देगा और इसकी वाइब्स आपको बिल्कुल ऐसी आएँगी जैसे आप किसी बहुत ही अच्छी जगह पे जाके खाना खा रहे हैं। और ये मेरी फ़ेवरेट डिश है और इसको मैंने अपनी एनिवर्सरी के लिए बनाया था, अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दिया था और आप यकीन करें ये बनाने के लिए घर में जो चीज़ें थी ना मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह बनाया। अगर आपके घर में चीज़ें नहीं भी है ना और कम चीज़ें रखी हुई हैं तो उसमें भी आप ये आराम से बना सकते हैं। इस डिश का नाम है सिंगापुरियन राइस। तो चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फज़ल करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो टाइम ज़ाया किए बिना यहाँ मैं जल्दी-जल्दी आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो है ना मैंने 1 ग्लास चावल बॉयल कर लिए थे और बॉयल करके जब बस दम पे देने लगी थी ना तब इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच जो है सोया सॉस और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने काली मिर्च शामिल कर दी थी और इसको यहाँ पे दम पे रख देंगे। और सिंपली ये हमारे जो है ना चावल तैयार हो जाएँगे, इसके अंदर और कुछ नहीं डालना और हाँ, पानी में आपने ऑयल डाल देना है। ये मैं स्टार्ट पे ना वीडियो जो है बनाना भूल गई थी क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में ये बनाई थी, तकरीबन 35 मिनट के अंदर मैंने ये डिश अपनी तैयार कर ली थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड को वर्किंग पे जाना था, उनके पास टाइम नहीं था। उन्होंने कहा था जो करना है जल्दी कर लो, फटाफट कर लो ताकि मैं खाना खा के जाऊँ। उन्हें भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी और मैं चाह रही थी कि कुछ स्पेशल बनाऊँ, कुछ स्पेशल बनाऊँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं। तो माशाल्लाह ये इतनी ज़बरदस्त बनी कि हम खुद हैरान हो गए कि वाक़ई वाह! इतनी कम टाइम के अंदर और इतनी अच्छी बेहतरीन डिश तैयार हो गई। यहाँ पे जो है ना कुछ वेजिटेबल्स ले ली थी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर। अब ज़ाहिर है घर में नहीं थी तो ये वो वाली डिश है तो इसलिए थोड़ी-थोड़ी है। और यहाँ पे कोई टॉपिंग रखी हुई थी, मेरे पास टिक्का की रखी थी, ये मैंने यूज़ नहीं की, क्यों नहीं की ये मैं आपको आगे बताऊँगी। और यहाँ पे जो है ना चावल हमारे डन हो गए थे, इसमें बहुत ही प्यारा मज़े का ना लाइट सा फ्लेवर है, काली मिर्च का, नमक का और सोया सॉस का, ठीक है? तो अब दूसरी तरफ हम बॉयल कर लेते हैं स्पैगेटी को, ठीक है? स्पैगेटी या नूडल, एग नूडल आप जो ले लें, स्पैगेटी इसमें यूज़ हो जाएगी, हर घर में होती है पड़ी हुई। तो इसके ये जो है ना आप अपने चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से ले लें, यहाँ मेरे पास हाफ़ पैकेट ये पहले का यूज़ हुआ हुआ है इसमें से। तो ये हाफ़ इतनी क्वांटिटी थी मेरी 1 ग्लास के हिसाब से, ये ज़्यादा ही थी। आप इससे इससे कम अगर आपके पास है तो आप वो ले लें। अच्छा, पानी को मैंने बॉयल कर लिया अच्छे से, उसमें थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया, 1 खाने का चम्मच, ठीक है। आप नमक ऐड कर दें, मैं इसमें नमक ऐड करना भूल गई थी और यहाँ पे जो है ना स्पेगेटी को डाल के बॉयल कर लिया। अब वो जो टॉपिंग थी ना, टॉपिंग मैंने यूज़ नहीं की, क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बोनलेस चिकन जो था वो रखा हुआ था, तकरीबन 4-5 बोटियाँ मैंने ली और लंबी-लंबी स्ट्रिप में काट दी, इसलिए टॉपिंग यूज़ नहीं की क्योंकि टॉपिंग जो है ना उसकी बोटियाँ छोटी थी साइज़ में, तो हमें थोड़ी-सी लंबी-लंबी चाहिए थी। अगर आपके पास छोटी भी है ना, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, वो तो मेरे पास रखी हुई होती है क्योंकि मैं पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर वगैरह में डाल के देती हूँ, तो इसलिए वो रखी हुई होती है, लेकिन मैंने उनको इससे यूज़ नहीं किया कि वो मुझे मज़ीद किसी चीज़ में यूज़ हो जाएँगी। यहाँ पे स्टैक्टेबल हो गई थी। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, ऑयल देंगे 1 खाने का चम्मच, उसमें एक ही जो लहसुन है ना मैंने चॉप करके वो शामिल कर दिया। अब यहाँ जल्दी-जल्दी इतनी हो रही थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्योंकि जल्दी-जल्दी में तो फिर ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, लहसुन को मैं अभी फ्राई कर ही रही थी तो वो जलने लग गया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया और मैंने इसके अंदर सोया सॉस डाल दिया। तो लेकिन कोई मसला नहीं, फिर जल्दी-जल्दी वही बात है, जल्दी वाली रेसिपी है ना तो फिर ये ऐसी ही होगी कि आपके पास चीज़ें जो हों आप उसमें बना लो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ही तकरीबन हो गया था। तो ये देखिए शिमला मिर्च भी बिल्कुल थोड़ी-सी है, जो आपके पास जो आपको ज़्यादा पसंद हो शिमला मिर्च और गाजर और बंद गोभी, मेरे ख्याल में ये 1 ग्लास रेसिपी के हिसाब से ना परफेक्ट है, इतनी क्वांटिटी, क्योंकि ज़्यादा वेजिटेबल्स तो अच्छी नहीं लगती, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप थोड़ी-सी क्वांटिटी बढ़ा लें शिमला मिर्च वगैरह की। और जो है ना सिंपली इसको हम यहाँ पे हल्का-सा सौटे करेंगे, इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी चिली सॉस 1 खाने का चम्मच और सिरका शामिल कर दूँगी, वो भी 1 खाने का चम्मच और साथ ही इसमें मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी काली मिर्च। तो काली मिर्च भी जो है ना 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दी। बस इस पूरी रेसिपी में ना आपके पास चिली सॉस, सिरका, सोया सॉस और काली मिर्च ये चीज़ें होनी चाहिए। बस हर डिश में वही डलेगी। स्पैगेटी जो आप बनाएँगी बॉयल करके उसमें भी वही चीज़ शामिल होगी। ये जो अभी मैं बना रही हूँ, ये स्पैगेटी बना रही हूँ सिंपल तरीके से, इसमें ये शामिल होंगी। फिर जो हम चिकन की वो बनाएँगे ऊपर डालने के लिए ग्रेवी, उसमें भी वही चीज़ इस्तेमाल होंगी और सिंपली हमारी जो है ना सिंगापुरियन राइस की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो जाएगी। एक दफ़ा आप लाज़मी ट्राई करें, बिल्कुल
ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त है, पुलाव बिरयानी से हट के। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी, मेरी तो बहुत फेवरेट है, इसलिए मैंने झटपट से बनाई, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी को शेयर करूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने जो मेरी स्पेगेटी बॉयल हो गई थी वो भी डाल के सिंपली मिक्स कर लेंगे और हमारी मज़ेदार सी जो है ना स्पेगेटी तैयार हो गई है। बिल्कुल लाइट फ्लेवर वाली है, इसको हमने स्पाइसी चटपटा नहीं रखना क्योंकि सॉसेज वगैरह भी डलते हैं, तो सब कुछ मिल मिला के तो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। तो ये स्पाइसी नहीं होती है, लेकिन मैंने फिर भी हल्का सा रखा है। जो रेस्टोरेंट स्टाइल में हम खाते हैं ना, उसमें हल्का-सा मीठापन होता है, लेकिन इसमें मीठापन बिल्कुल भी नहीं होगा और ये हल्की-सी स्पाइसी सी होगी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारे सिंगापुरियन राइस तैयार होंगे। अब उसी जो है ना पैन के अंदर दोबारा से 1 खाने का चम्मच ऑयल लूँगी। अच्छा, हमारे चावल भी बॉयल हो गए, हमारी स्पेगेटी भी तैयार होगी। अब हमने तैयार करना है चिकन की ग्रेवी, जो कि ऊपर से हम डालेंगे। तो यहाँ पे उसके लिए भी हमने लहसुन लेना है। एक ही लहसुन मैंने 3 जवे लहसुन के ले लिए थे, एक उसमें डाल दिया चॉप करके, एक इसमें शामिल कर दूँगी। इसको हल्का-हल्का सौटे कर लूँगी। और इसके अंदर जो हमने चिकन की स्ट्रिप्स बनाई थी ना इस तरह लंबी-लंबी, तो ये डाल देंगे, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ी-सी कुक होने के बाद भी थोड़ी-सी आपस में छोटी हो जाएँगी। तो यहाँ पे थोड़ी-सी चिपकेगा क्योंकि ऑयल कम है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये फिर सेट हो जाएगा और आराम से जो है ना इसकी भुनाई हो जाएगी इसके अंदर। तो इसकी भुनाई कर लेंगे हम। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको तमाम आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन इजीली मिल जाया करे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मेरा वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, मैं सिंपली घर के लिए ही अपना खाना बनाई थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो झटपट से जो है ना आप लोग के लिए इसकी रेसिपी डाल देती हूँ ताकि आप लोग को भी आसानी होती है। अगर आप लोग के पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है, आप कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं तो आप ये तैयार करें। अच्छा, यहाँ पे ज़ाहिर है टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला हर दिन में नहीं होता, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा धनिया पाउडर ले लेना है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून जो है ना आपने लाल मिर्च पाउडर ले लेना है और थोड़ी सी जो है आपने हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है। अगर आपके पास तंदूरी मसाला है, तिक्का मसाला है, तो आप सिंपली वही इसमें शामिल कर दें और आपको इसके अंदर शामिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो आप सिंपली तंदूरी मसाला ही टिक्का मसाला शामिल कर दें और टिक्का मसाला, और उससे जो है ना आपकी ये तैयार हो जाएगी। तो अब मैं इस तरह की रेसिपी बता रही हूँ कि घर में मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें जो है नहीं अवेलेबल होती। अगर आपके पास ना हो तो परेशान नहीं होना, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, कोई कमी महसूस नहीं हुई कि इसमें टिक्का होता या तंदूरी मसाला होता तो और फ्लेवर आता, लेकिन नहीं, परफेक्ट तैयार हुई थी। और यहाँ पे जो है ना 1 खाने का चम्मच इसमें सोया सॉस शामिल कर दूँगी, दोबारा से चिली सॉस शामिल कर दूँगी 1 खाने का चम्मच और इस पे हल्का सा सिरका शामिल कर देंगे। बस वही सारी चीज़ें रिपीट है, रिपीट प्रोसेस है, बहुत आसान है। और यहाँ पे जो है ना थोड़ा-सा सिरका शामिल कर देंगे। बेसिकली इसको सिंगापुरियन राइस कहा जाता है, लेकिन सिंगापुर में आपको ये कोई रेसिपी इसकी नहीं मिलेगी वहाँ पे। वहाँ के लोगों को शायद पता भी ना हो कि पाकिस्तानियों ने कौन से सिंगापुरियन राइस ईजाद कर दिए है। तो इस तरह की जो चीज़ें ना ये हमारे पाकिस्तान में ही पाई जाती हैं, जैसे चाइनीज़ पुलाव, चाइनीज़ बिरयानी। ये चाइना वालों को नहीं पता कि इस तरह की भी कोई चीज़ें होती है, ये हमारे पाकिस्तानियों के ही ईजाद करता है। तो ये हम लोगों की अपनी ही रेसिपी ईजाद करता है, लेकिन ये बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत मज़े की बनती है। और अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 800 से लेके 1000 तक या 1200 तक की आपको ये मिलती है वन डिश। तो प्लेट एक साइज़ में, जिस तरह के भी मैं साइज़ आपको दिखाऊंगी ना वो साइज़ आई थिंक वो भी उसी क्वांटिटी के अंदर वो आपको मिलती है। तो लेकिन ये 1 ग्लास से मैंने घर में बनाया है और ये आपकी उस तरह की 2 प्लेट तैयार हो जाएंगी। मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो क्यों ना हम घर में बना लें और आपको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसमें सॉसेज और स्पाइसेस जो है ना ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली ये देखो वो चिली सॉस, सोया सॉस और उसी के ही पानी में ये हो रहा था। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे ना, अच्छा वहाँ पे अपने फ्लेम हल्की रखनी है, ठीक है? ताकि वो जो चिकन है हल्का-फुल्का उसमें कसर हो, वो उसमें पूरी हो जाए। तो यहाँ पे इसकी ज़बरदस्त सी सॉस बना लेते हैं जो कि सिंगापुरियन राइस की जान है। तो यहाँ पे आपने ले लेना है केचअप। तो ये मैंने अंदाज़े से ये सारी चीज़ें शामिल की थी, जल्दी-जल्दी में थी, बहुत जल्दी थी, ज़ाहिर-सी बात है 35 मिनट के अंदर 35-40 मिनट के अंदर मैंने ये रेसिपी तैयार कर ली थी। और मेरे हस्बैंड को पता भी नहीं था कि मैं ये उनके लिए क्या बना रही हूँ, तो उनको यही था कि शायद कोई पुलाव वगैरह या बिरयानी तैयार हो रही है। तो इसलिए उनको जाना था, तो मैंने जल्दी-जल्दी बस ना, मैंने कोई मेज़रमेंट नहीं की, लेकिन मैंने फिर भी साथ-साथ वीडियो बना ली थी। तो यहाँ पे तकरीबन 3 खाने के चम्मच केचअप ले लें और 2 खाने के चम्मच मायोनीज़ ले लें भर के, और 1 जो है ना टेबलस्पून इसमें आपने मस्टर्ड पेस्ट का शामिल कर देना है। 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च चल जाएगी और तकरीबन 2 पिंच या 3 पिंच आपने इसमें सॉल्ट के ऐड कर देना है, ठीक है? ये आप मिक्सिंग कर लें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें और आप इसको टेस्ट कर लें। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट है
तो आप इसमें शामिल कर दें। उससे बहुत ही मज़े का जो है ना इसका टेस्ट आता है और सॉस जो है ना गेम चेंजर हो जाती है, बहुत ही मज़े की बनती है। लेकिन अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपली केचप और मेयोनीज़ से भी बना सकते हैं, तब भी बहुत ही मज़े की बनती है और परफेक्ट बनती है। तो इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है और यहाँ पे टेस्ट कर ले, अगर आपको लगे कि थोड़ा-सा और काली मिर्च ऐड कर दें तो वो कर दें। ये डन हो गई, इसको हम साइड करके बॉटल में फिल कर लेंगे। और दूसरी तरफ जो हमने चिकन हमारा तैयार हो रहा था ना, अब इसमें सबसे मेन जो चीज़ है ना, जो इसकी ग्रेवी बनाएगी वो है केचप। तो यहाँ पे आपने टोमेटो केचप या चिली गार्लिक केचप आपके पास जो हो, मेरे पास टोमेटो केचप नहीं थी तो मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक जो है ना सॉस वो इसमें ऐड कर दिया। और यहाँ पे मुझे कम लग रहा था तो मैं थोड़ा-सा और शामिल कर दूँगी। तो जल्दी आप देख सकते हैं कितनी है, कि कोई मेजरमेंट नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, कोई आस-पास कोई सेटअप नहीं लगाया मैंने वीडियो बनाने के लिए, सिंपली बस जो है ना मैं बनाई जा रही हूँ, पकाई जा रहे हैं जैसे हम घर में नॉर्मली बनाते हैं। और मैंने इसमें केचप ऐड करने के बाद इसकी मिक्सिंग कर ली। बस अब इसको कुक नहीं करना, गाढ़ा नहीं करना, बस इतनी कंसिस्टेंसी इसकी ठीक है। बस ये हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब हम करते हैं इसकी फाइनल लुक तैयार करते हैं। तो यहाँ पे आपने चावल डाल देने हैं सिंपल, और डालने के बाद इसको हम थोड़ा-सा शेप दे देंगे छुरी की मदद से, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में हम खाने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ वो जब आपको सर्व करते हैं तो उसमें उन्होंने शेप दी हुई होती है राइस को। तो इस तरह से आप शेप दे दें। बेसिकली इसकी शेप ऐसी ही होती है रेस्टोरेंट में। तो इस तरह से आप साइडों से सेट करते हुए इसको सेट कर लें, और इसके ऊपर अब हम शामिल कर देंगे स्पैगेटी, जो हमने स्पैगेटी बनाई है। और वो इस तरह से शामिल करने के बाद आप ध्यान रखेंगे थोड़ा-सा ऊपर ये खूबसूरती आएगी, ये काली इसमें गाजर वगैरह शिमला मिर्च ऊपर नज़र आ रही है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। और सिंपली इसको हम ऊपर डाल देंगे। उसके बाद जो हमने चिकन की बनाई है वो शामिल कर देंगे। और देखो कितनी आसान है, आज सिर्फ एक दफ़ा बनाएंगे तो ये आपकी रेसिपी जो है ना मेन्यू में ऐड हो जाएगी, क्योंकि आपको ये बहुत ही आसान लगेगी। बस आपने ये 3 चीज़ें अलग-अलग बनानी है, और उसके बाद जब आपने सर्व करना है इसको इसी तरह से डिश में निकालें और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हुए आप इसको सर्व कर दें। बस ये हो गई तैयार। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ज़बरदस्त सी जो है ना लुक बनाने के लिए इसके ऊपर सफ़ेद तिल। अगर हैं तो डाल दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आपने बस इससे ये है कि एक रेस्टोरेंट जैसी लुक आ जाती है, खूबसूरती आ जाती है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि रेस्टोरेंट से आपने ऑर्डर किया हो। और सिंपली ऐड करने के बाद जो हमने सॉस बनाया था उसको बॉटल में फिल कर लेंगे और ये ऊपर डाल देंगे। सॉस इतनी मज़े की लगती है ना, कि सिंगापुरी राइस की मतलब यही ख़ास स्पेशलिटी है इसमें इस सॉस की, तो ये आपकी मज़े की ही होगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारी तैयार होगी रेसिपी। इसके फाइनल लुक के लिए ना यहाँ पे आपने लहसुन को बारीक-बारीक चॉप करके उसका तड़का लगा देना है, और हरी प्याज़ आप ऊपर डाल दें, अगर है तो, नहीं है तो सिंपली लहसुन का तड़का लगा दें और हमारी ये मज़ेदार सी डिश तैयार है। तो है ना आसान और झटपट। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, मज़े-मज़े के खानों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।